डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 11.1 के सम करेंगे थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड सम स्टूडेंट्स, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कल एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये गार्डन है जो बीच में से तो रेक्टेंगुलर है और इसके सिरे सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, आधा सर्कल। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। इस गार्डन का एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है। अब हिंट दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर। अब जो ये रेक्टेंगल पोर्शन है स्टूडेंट्स, इसकी ब्रेड तो 7 सेंटीमीटर इधर दी गई है और जो लेंथ होगी वो 20 मीटर में से 3.5 इधर से माइनस किया गया है, 3.5 इधर से माइनस किया गया है। वो कैसे किया गया है, जैसे सेमी सर्कल है, इसको अगर ऐसे पूरा करेंगे हमें तो ये इसका डायमीटर हो गया और डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। तो इसका रेडियस जो ये होगा ये 3.5 होगा और इधर भी ये 3.5 होगा। पूरा बढ़ गया, 3.5 इधर बच गया, 3.5 इधर बच गया, इसलिए 3.5 प्लस 3.5 इसमें से माइनस किया गया है। 3.5 इधर से कट गया, 3.5 इधर से कट गया। और सेमी सर्कल आधा सर्कल होता है। अब जब हमें इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एरिया निकलेगा हाफ सर्कल का इसका एरिया निकालो, आपका इसका निकालो और बीच का जो रेक्टेंगल पोर्शन है उसका निकालो और तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं। डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का डायमीटर है 7 मीटर। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, इसका हाफ होता है 7/2 मीटर। 7/2 मीटर को हम लिख सकते हैं 3.5 मीटर। चाहे हम 7/2 मीटर यूज करें चाहे हमें 3.5 मीटर यूज करें, एक ही बात है। अब हम निकालते हैं एरिया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया, सर्कल का अगर हमने एरिया निकालना हो तो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर, और अगर सेमी सर्कल का निकालना है तो पाई आर स्क्वायर के बाई में 2 कर देंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करो। पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। चाहे 22/7 लो चाहे 3.14 लो। तो पाई पे हमने लिख दिया 22/7 और अब ये हमने आर क्या होता है, रेडियस। आर स्क्वायर है तो रेडियस को हमने 2 टाइम लेना है, यानी कि 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। अब ये 2 कहाँ है, तो ये 2 लास्ट में हम कर देंगे 1/2। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब अगर हमने 7/2 की बजाय अगर 3.5 ले लें तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि ये पूरा तो कैंसिल हो नहीं रहा। पूरा कैंसिल नहीं होगा तो हमने बाद में फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसको पॉइंट में ले लेते हैं। 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 और ये बाई में 2 यहाँ जाएगा। अब देखो जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। 2 से 22 कैंसिल हो गया और 7 से 3.5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.5। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स। 11 को 5 से किया तो 55 और 55 को 35 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 जा 25, 2 बचे, 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड किया 17, फिर 5 से करेंगे तो फिर यही आएगा
5, 7 में 5 ऐड किया 12, 9, 1, 19.25। 1 डिजिट से पहले डेसिमल यहाँ, 1 से पहले यहाँ, तो यहाँ 2 डिजिट से पहले आ गया। और ये मीटर है तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ये हमारा सेमी सर्कल का एरिया आ गया स्टूडेंट्स, ये इस पोर्शन का। अब जो इसका है वही इसका होगा, तो ये तो सेम हो गया। अब हमें लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ मैंने आपको बता भी दिया और ये हिंट भी दिया हुआ है कैसे निकलेगी। 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 इक्वल टू 20 माइनस 7। 3.5 प्लस 3.5 क्या आएगा 7। तो 7 इसमें से माइनस किया तो ये 13 हो गया, 13 मीटर। अभी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी होगी 7 मीटर दी गई है, ये ब्रेड्थ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई B इक्वल टू 13 मीटर मल्टीप्लाई 7 मीटर इक्वल टू 91 मीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ द गार्डन। एरिया ऑफ द गार्डन होगा स्टूडेंट्स रेक्टेंगल पोर्शन 91 प्लस सेमी सर्कल 19.25 प्लस 19.25, दोनों साइड है तो दोनों साइड ऐड होगा। अब इनमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख लो और इनको ऐड कर दो। 5 में 5 ऐड किया 10 बचा 1, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 2 ऐड किया 5 बचा 1, ये हो गया 10, 10 में 9 ऐड किया 19, 19 में 1 ऐड किया 20, 20 का 2 बचा 1 बचा 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4 और 4 में 9 ऐड किया तो ये हो गया 13, 130.50। एक बार फिर चेक करो स्टूडेंट्स कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 5 में 5 ऐड किया, हाँ यहाँ कैरी नहीं बचा था, ये है 9, 9 में 9 ऐड किया 18 और 18 में 1 ऐड किया 19, यहाँ 19 आएगा और यहाँ 2 आएगा। 129.50 स्क्वायर मीटर ये हमारा गार्डन का एरिया आ गया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या निकालना है गार्डन का पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, यहाँ से चले सीधे और फिर ऐसे आए, फिर सीधे चले और फिर ऐसे घूमे, वापस यही हमने पहुँचना है। तो देखो ये लेंथ तो कितनी है, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन की हमने लेंथ निकाली थी 13 मीटर। अब ये हमें नहीं पता तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। अब आप तो इधर होगी और आप इधर होगी, तो अब हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, आप इधर और आप इधर मिला के पूरा सर्कल बन जाएगा। तो ये निकालेंगे हम पहले। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालने का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 2πr। अब इसमें वैल्यू पुट करो, 2 पाई कितनी लेंगे 22/7 और r कितना है 3.5, 7 से इसको कैंसिल किया तो 0.5 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 22 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 110 और 110 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया
220, 1 डिजिट से पहले डेसिमल आ गया, तो ये हो गया 22 मीटर। ये क्या आ गया स्टूडेंट? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि हाफ इधर और हाफ इधर मिला के पूरे का आ गया, इधर का भी और इधर का भी। अगर आपका करते तो बाई में 2 कर देते, फिर उनको बाद में ऐड करना पड़ता, बात एक ही है। तो अब हमें कैसे निकालेंगे? अब इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ गार्गन, ऐसे चले तो हो गया 13 प्लस अब 22 दोनों साइड आ गया स्टूडेंट्स, और फिर प्लस 13 इनको ऐड करेंगे तो आएगा 48 मीटर। ये अपना पेरीमीटर हो गया गार्डन का, और थर्ड सम कंप्लीट हो गया। फोर्थ सम स्टूडेंट्स, ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम। फ्लोरिंग टाइल जिसको फर्श पे बिछाया जा सकता हो, उसकी शेप पैरेललोग्राम है। हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर, जिसका बेस 24 सेंटीमीटर है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया 1080 स्क्वायर मीटर। एक फ्लोर का एरिया है 1080 स्क्वायर मीटर, उसको कवर करने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, ये हमने निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक टाइल का एरिया निकालेंगे स्टूडेंट्स। एक टाइल के एरिया से अगर फ्लोर के एरिया को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी टाइल की रिक्वायरमेंट है। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम shaped tile equal to 24 centimeter. Height of a parallelogram shaped tile equal to 10 centimeter. Area of a parallelogram shaped tile equal to base multiply height, 24 centimeter multiply 10 centimeter equal to 240 square centimeter. अब एरिया ऑफ ए फ्लोर, फ्लोर का एरिया है 1080 स्क्वायर मीटर। अब स्टूडेंट्स, जो टाइल हमें क्या निकालना है, कितनी टाइलों की आवश्यकता है इस फ्लोर को कवर करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फ्लोर के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये स्क्वायर मीटर है और वो स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो या तो उसके स्क्वायर मीटर बनाएंगे या इसके स्क्वायर सेंटीमीटर बनाएंगे। तो इसको स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करके। अगर स्क्वायर मीटर को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा 1080, और ये 4 टाइम 0 और लग जाएगी इसमें, 1 2 3 4, और ये जो मीटर स्क्वायर है अब ये क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे शो नंबर of tiles are required to cover the floor equal to area of a floor by
एरिया ऑफ ए वन टाइल, ये नंबर ऑफ टाइल निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ क्या लिखेंगे 1080 और ये 4 टाइम 0 और स्क्वायर सेंटीमीटर, और नीचे क्या लिखेंगे 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर से स्क्वायर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, और 24 की टेबल से ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। 24 1 जा 24 और इसको कैंसिल करेंगे तो 24 4 जा 96। 108 में से 96 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा स्टूडेंट्स, उतारेंगे ये 0 तो कितने पे जाएगा 5 पे। 25 4 जा 120 होते हैं। अब ये 3 टाइम 0 है, इनको उतारते जाएंगे और ऊपर 0 चढ़ाते जाएंगे तो ये तीनों 0 वापस ऊपर आ जाएंगे। तो अब क्या होगा ये 45,000 टाइल्स। उस फ्लोर को कवर करने के लिए हमें ऐसी 45,000 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। और ये अपना फोर्थ सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स।